हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम अपनी क्लास करेंगे लेक्चर नंबर 28, जिसमें कि 676 से लेकर 300 तक के वर्ड होंगे। ये ब्लैक बुक का जो 2024 वर्जन है उसकी A1 सीरीज़ के होंगे। आपको सीरियल वाइज सभी के सभी जो वन वर्ड है वो आप देख सकते हैं, मैचिंग कर सकते हैं। चैनल के ब्रीफ हाईलाइट आप यहाँ पर देख सकते हैं। एनिमेटेड इमेज यूज़ करेंगे और निमोनिक्स यूज़ करेंगे काफ़ी सारी, और जो हमारी पहले सीरीज़ हो चुकी है तो उनसे ही वर्ड काफ़ी सारे हम उठाकर लाते हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, C3, C1 और C6 सीरीज़ का लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप इन सीरीज़ को कंप्लीट करके आएँ। अगर आप इन सीरीज़ को कंप्लीट करके आते हैं तो आप पाएंगे कि 80% काम आपका पहले ही डन हो चुका होगा। ठीक है, तो यही मेरी एक सजेशन है। तो 25 वर्ड हम अपने देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी वन वर्ड की सीरीज़, जिसमें कि 676वां हमारा वर्ड होगा ए स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन समथिंग और समवन। किसी में मतलब किसी से गहरा लगाव होना, इंटरेस्ट होना किसी में या किसी चीज़ में, तो ये हो जाएगा फिक्सेशन। अब देखो इसमें आ रहा है फिक्स। कोई चीज़ आपके दिमाग में फिक्स हो गई है ना, माइंड में आपके कोई चीज़ फिक्स हो गई है तो आपको उसके लिए एक गहरा लगाव हो जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट हो जाएगा उसके प्रति। ठीक है, तो फिक्स से हम इसको आसानी से रिलेट कर सकते हैं। लगाव की बात हुई है, रुचि की बात हुई है, तो एक वर्ड हमने देख रखा है पेंचेंट। इसमें पेन को रिलेट किया था, चेंट को रिलेट किया था। पेन और चेंट, पेन के साथ चेंटिंग करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा रुचि आती है। मतलब पेन के साथ चेंटिंग मुझे रुचिकर लगती है। जब मैं चेंटिंग करता हूँ तो पेन लेकर करता हूँ। ठीक है, लाइकिंग इजी हो जाएगा, फॉन्डनेस भी इजी हो जाएगा, टेंडेंसी, ये सभी वर्ड कई कई बार हमने डिस्कस कर रखे हैं। हेट्रेड, डिसलाइक भी इजी हो जाएगा। बाकी हमारा मेन जो वर्ड था वो 676 पर स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट हो जाएगा, मतलब कि किसी से गहरा लगाव होना। तो फिक्सेशन, मुझे मेरे दिमाग में कोई चीज़ फिक्स हो गई है, मेरे मन में कोई चीज़ फिक्स हो गई है, तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा गहरा लगाव हो चुका है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेचुरल टैलेंट फॉर समथिंग। तो ये हो जाएगा फ्लेयर। फ्लेयर मतलब प्रतिभा, कोई नेचुरल आपका जन्मजात आपका कोई टैलेंट है। C3 के 421 पर ऑलरेडी हमने कर रखा है फ्लेयर। फ्लेयर के पेन आते थे, मैंने आपको एक फ़ोटो भी दिखाया था, एक फ्लेयर के पेन आते हैं। तो फ्लेयर के पेन जो है वो टैलेंटेड लोग यूज़ करते हैं। तो हमने इस तरह से ट्रिक बना रखी है, टैलेंटेड तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। जो फ्लेयर के पेन हैं टैलेंटेड लोग यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं वर्ड ये भी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है ए पर्सन हु अट्रैक्ट्स अटेंशन विद ए फ्लैश स्टाइल। मतलब तड़क भड़क वाला, मतलब जैसे ये देख सकते हैं इसे बाल बना लिए इसने, मतलब तो बिल्कुल छपरी टाइप है ना, फ्लैश स्टाइल में। तो फ्लैम्बोयंट हो जाएगा, मतलब कि भड़कीला। अब ये भी C6 के 408 पर हमने डिस्कस कर रखा है। ये रहा फ्लैम्बोयंट। फिल्म बॉय आंट, ठीक है, फिल्म बॉय आंट। फिल्म में बॉय और आंट बहुत ज़्यादा आकर्षक लग रहे थे, है ना, छपरी टाइप लग रहे थे, भड़कीले लग रहे थे, आकर्षक लग रहे थे। अंडरस्टेटेड सादा हो जाएगा, मोडेस्ट भी सादा हो जाएगा। ठीक है, दोबारा बताता हूँ, ए पर्सन हु अट्रैक्ट्स अटेंशन, जो अटेंशन ग्रैब करे, है ना, विद फ्लैश स्टाइल हो जाएगा फ्लैम्बोयंट। फिल्म में बॉय और आंट भड़कीले लग रहे थे, आकर्षक लग रहे थे। तो आप देख सकते हैं ये भी वर्ड आपका हमारा पहले हमने डिस्कस कर रखा है। एन इम्परफेक्शन, एन इम्परफेक्शन, ए ब्लेमिश, ए क्रैक। तो ये क्या हो जाएगा, ब्लेमिश क्या होता है, मतलब कि कोई कलंक लगना, दाग लगना। क्रैक भी वही हो जाएगा कि मतलब दाग या कलंक से रिलेटेड वाली सेंस में है ये इम्परफेक्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा फ्लॉ, मतलब कि दोष। C1 के 586 पर हमने मतलब फ्लॉ कर रखा है। फ्लॉ आपको पता ही होगा, दोष होना, त्रुटि होना, डिफेक्ट होना। इजी हो जाएगा, कोई इसमें इतना बड़ा कोई बिग डील नहीं है, मतलब आसान है। फ्लॉ आपको पता ही होगा, दोष होता है। इससे अलग कल्पेबल हमने देख रखा है। कल एबल, कल प्रिजन में जाने के लिए एबल होगा दोषी, या कल एबल होगा दोषी प्रिजन में जाने के लिए, मतलब दोषी तक आप पहुंच जाएंगे कि कोई जेल में जा रहा है, दोषी ही जाएगा। अकाउंटेबल तो इजी हो जाएगा, गिल्टी भी इजी है। इनोसेंट और ब्लेमलेस अगेन इजी वर्ड है। ठीक है, तो ब्लेमिश, इम्परफेक्शन और क्रैक, तो फ्लॉ हो जाएगा, मतलब कि दोष, इजी वर्ड होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर। ये हो जाएगा फ्लीट, मतलब कि जहाज़ों का बेड़ा। फ्ली को इसमें आसानी से हम रिलेट कर सकते हैं। फ्ली का मतलब होता है भागना, फ्ली। ठीक है, फ्ली हो गया अमेरिका पाक जब रशिया का जहाज़ का बेड़ा आया। आपको पता होगा जब मतलब वार हुई थी, तो उस समय जब अमेरिका और पाक के जो मतलब जहाज़ी बेड़े थे, उनके सामने रशिया आया था इंडिया की मदद के लिए। ठीक है, तो फ्ली हो गया मतलब भाग गया अमेरिका और पाक जब रशिया के जहाज़ का बेड़ा आया था। ठीक है, इससे एक रिलेटेड वर्ड जिसमें हमने फ्ली को ही रिलेट किया था तो वो था फ्लिटिंग। मतलब कि फ्ली को इसमें हमने कीवर्ड बनाया था, फ्ली हो गया वेरी शॉर्ट टाइम में। तो आप यहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं। फ्लिटिंग होता है क्षणिक, जो बहुत कम समय के लिए हो, मोमेंट्री हो। जैसे मोमेंट है भाई, मोमेंट कितनी देर के लिए रहता है, एक क्षणिक होता है।
ब्रीफ इजी हो जाएगा। एफेमरल हमने बता रखा है। फेम, फेम रल जाती है, रल जाना मतलब खो जाना। फेम रल जाती है, वो बहुत ज़्यादा अल्पकालिक होती है, ठीक है। तो फ्लीटिंग में भी हमने फ्ली रिलेट कर रखा है और फ्लीट में भी हमने फ्ली रिलेट किया है, तो आप रिलेट कर सकते हैं। फ्ली हो गया था अमेरिका पाकिस्तान जब रशिया के जहाज़ का बेड़ा आया था, और फ्लीटिंग में मतलब कि फ्ली हो गया वो बहुत ज़्यादा छोटे समय में, ठीक है। लास्टिंग जो बहुत लंबे समय तक चले, स्थायी चले। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैपेबल ऑफ बेंडिंग ईजिली विदाउट ब्रेकिंग एंड एबल टू बी ईजिली मॉडिफाइड। कोई कैपेबल है बेंड करने के, ईजिली बेंड करने के, बिना टूटे हुए, और एबल टू बी ईजिली मॉडिफाइड, मॉडिफाइड आसानी से हो जाता है। फ्लेक्सिबल इजी वर्ड है, मतलब कि लचीला, जैसे देख सकते हैं फ्लेक्सिबल है। इसी से रिलेटेड वर्ड एक प्लेएबल हमने देख रखा है, ठीक है, मतलब फ्लेक्सिबल। इसमें प्लाई को हमने इसमें रिलेट कर रखा है। प्लाई बहुत ज़्यादा लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है। जो प्लाई हम जो घरों में वुडन वर्क होता है ना, लकड़ी का काम होता है, फर्नीचर का काम होता है, उसमें प्लाई लगती है, तो प्लाई बहुत ज़्यादा लचीली होती है। रिजिड इजी हो जाएगा, कोई इसमें इशू नहीं होना चाहिए। स्टिफ, इस टिफ़िन में कुछ कठोर सामान रखा है, तो इस तरह से हमने इसको याद किया था हाल ही में। स्टबर्न मतलब बर्बन, बिस्किट की मैं बचपन से जिद करता हूँ, तो आप इसको भी रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड ए क्विक सडन मूवमेंट, ये हो जाएगा फ्लिक। फ्लिक का मतलब क्या होता है? फ्लिक का मतलब होता है एक झटका लगना, ठीक है। आपको क्रिकेट आपने देखा होगा, उसमें फ्लिक शॉट होता है, ठीक है, फ्लिक शॉट। तो हम रिलेट कर सकते हैं, फ्लिक शॉट झटके से लगता है। फ्लिक शॉट मारते समय एक झटका लगता है, तो झटका आप आसानी से इसको भी रिलेट कर सकते हैं। फ्लिक शॉट मारते हुए एक झटका लगता है। बाकी 3 इस फ्लिक से ही रिलेटेड वर्ड होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। जैसे स्लिक होता है ना, इसमें लिक आ रहा है तो चाटना से इसको रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि चिकना हो जाएगा। और स्लिपरी तो इजी है ही। फ्लिप पैंट मतलब फ्लिप, और पैंट फ्लिप मतलब उल्टी पैंट पहनने वाले सीरियस नहीं होते, अनएप्रिशिएटेड होते हैं। सीरियस इजी हो जाएगा। अर्नेस्ट, अर्नेस्ट भी हमने कर रखा है, अर्न करो ईमानदारी से, ठीक है, अर्न करो ईमानदारी से, ये भी हमने रिलेट इसमें किया था। एक फ्लिप होता है, इसमें फ्लिप जो बच्चे फ्लिप मारते हैं, मतलब कि पीछे को हो जाते हैं, तो बच्चों को फ्लिप मारने का बढ़ावा प्रोत्साहन मिलना चाहिए, बूस्ट मिलना चाहिए। तो आप सभी वर्ड को फटाफट से रिवाइज कर सकते हैं। तीनों फ्लिक जैसे ही वर्ड हैं, तो यहाँ पर इनका इनको रिवाइज कराना थोड़ा ज़रूरी था। बाकी हमारा एक क्विक सडन मूवमेंट है, मतलब कि फ्लिक, यानी कि फ्लिक शॉट जो होता है वो झटके से लगता है, एकदम उसमें झटका लगता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा शाइन विद ए ब्राइट बट ब्रीफ एंड इरेगुलर लाइट। तो फ्लिकर हो जाएगा। फ्लिकर बहुत ज़्यादा इजी वर्ड है, मतलब कि फ्लिक कर रहा है कोई, फ्लिकर मतलब कि कोई चीज़ बंद होना, जलना बंद होना, तो फ्लिकर लाइटों में यूज़ किया जाता है, तो वही है, ठीक है, तो इजी वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अनवेलकम एस्पेक्ट ऑफ ए सिचुएशन, फ्लिप साइड, वही अगेन फ्लिप मतलब कि विपरीत पहलू, विपरीत पहलू हो जाएगा, या फिर अवांछनीय पहलू हो जाएगा। तो अगेन इजी वर्ड है, कोई इशू नहीं होना चाहिए इसमें भी। नेक्स्ट देखते हैं ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स ऑफ वन काइंड, तो ये हो जाएगा फ्लॉक, ठीक है, एक तरह की, जैसे ये देख सकते हैं एक तरह की बर्ड्स का एक ग्रुप है, ठीक है, ये देख सकते हैं। फ्लॉक हो जाएगा, इसमें लॉक को रिलेट करेंगे। लॉक कर दिया है पक्षियों के झुंड को, हमने लॉक कर दिया है, जैसे ये देख सकते हैं, हमने ट्रायंगल में लॉक कर दिया है, इसमें ताला लगा दो, ठीक है, फ्लॉक कर दिया है हमने पक्षियों के झुंड को, तो लॉक कर दिया पक्षियों के झुंड को। इसमें फ्लॉक को हम आसानी से लॉक से रिलेट कर सकते हैं। फ्लॉक में लॉक को रिलेट करेंगे, लॉक कर दिया है मैंने पक्षियों के झुंड को। नेक्स्ट वर्ड है द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, तो ये हो जाएगा फ्लोरा। फ्लोरा एंड फोना मैंने आपको शायद पिछली वीडियो में ही बताया था। फ्लोरा होता है मतलब कि कहीं जगह की, किसी स्पेशल जगह की, पर्टिकुलर रीजन की प्लांट्स और वेजिटेशन, और फोना मतलब कि एनिमल हो जाएगा, तो ये भी इजी वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं ए पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर्स, तो फ्लोरिस्ट अगेन इजी वर्ड, फूल वाला हो जाएगा, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, फ्लाउंडर मतलब घबरा जाना, या फिर झटपटाना, या फिर फड़फड़ाना, ठीक है। वैसे ये जैसे पानी में कोई जिसको तैरना ना आता हो तो वो फड़फड़ाता है ना, तो उसकी सेंस में होता है। फ्लाउंडर में हम फ्लो को रिलेट करेंगे, और अंडर को भी रिलेट कर सकते हैं, या फिर अंदर को भी रिलेट कर सकते हैं। अंडर होता है किसी चीज़ के पानी के अंदर जाना, है ना, अंडर हो जाएगा। फ्लो में मैं पानी के अंदर घुस गया और फिर मैं फड़फड़ाने लगा, ठीक है। फ्लो में मैं पानी के अंदर घुस गया और फड़फड़ाने लगा या झटपटाने लगा, ठीक है।
तो आप रिलेट कर सकते हैं। फ्लो में मैं पानी के अंदर घुस गया और फिर फड़फड़ाने लगा। फ्लाउंडर, फ्लो और अंडर, फ्लो में मैं अंडर घुस गया। पहले तो मैं टशनबाजी में घुस गया कि मेरे पास तो मुझे मतलब तैरना आता है, मैं मैनेज कर लूँगा, है ना, हैंडल कर लूँगा। तो फ्लो में तो आप घुस गए अंडर, पानी के अंडर, और फिर फड़फड़ाने लगे। एक किसी से रिलेटेड वर्ड है C3 का 228 पर रिलेट किया था हमने। क्रावेन मतलब कि करा वन वैन में किडनैप लगता है। डरपोक है मतलब कि कोवर्ड है, मतलब कि डरा हुआ, है ना। डरपोक, जो डरपोक आदमी होता है कोवर्ड होता है, तो वो इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एक्सीडेंटल गुड फॉर्चून, तो ये हो जाएगा फ्लूक, है ना। फ्लूक मतलब आकस्मिक सफलता, जो अचानक से आपको सफलता मिलती है, अचानक से आपको कहीं पैसे की गड्डी मिल गई। तो ये भी वर्ड हमने 426 C3 पर कर रखा है। फ्लूक, फ्लू के जो फ्लू फैलता है उसके ज़्यादा चांस हैं, ज़्यादा संयोग है इस बार फैलने के, ठीक है। तो हम रिलेट कर सकते हैं, जैसे कभी कभार बारिश ज़्यादा हो जाती है, या फिर गर्मियों में, या फिर बरसात में फ्लू के ज़्यादा चांस हैं इस बार, चांस संयोग बन रहे हैं इस बार, ज़्यादा संयोग बन रहे हैं फ्लू फैलने के। तो हमें बहुत ज़्यादा हमें कॉशियस रहना पड़ेगा, मतलब कि सावधानी से रहना पड़ेगा। फ्लू के बहुत ज़्यादा संयोग हैं, चांस हैं इस बार फैलने के। इस तरह से हमने इसको याद कर रखा है ना। तो कोई चीज़ संयोग से मिल जाना, वैसे यहाँ पर इसकी सेंस पॉजिटिव होती है, लेकिन यहाँ पर फ्लू आ रहा है तो निगेटिव सेंस है। तो थोड़ा सा हम मतलब इस चीज़ को ध्यान रखना कि संयोग होता है, मतलब कि चांस, बाय चांस, किस्मत से होना कोई चीज़। तो आप देख सकते हैं एक्सीडेंटल गुड फॉर्चून फ्लूक, मतलब कि फ्लू के इस बार ज़्यादा चांस हैं फैलने के, है ना। थोड़ा सा लिंक ही करना होता है और आपको हिंट की ज़रूरत होती है। अगर हिंट वो मिल जाए तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। आपको टिक ही करना होता है, एग्जैक्ट आपको कोई वहाँ पर ग्रंथ नहीं लिखने, कोई आपको थीसिस नहीं लिखनी, PhD नहीं करनी है, केवल थोड़ा सा एक लिंक की ज़रूरत होती है। तो फ्लू के ये सफिशिएंट लिंक है आपको चांस तक पहुँचाने के लिए, बाई चांस तक पहुँचाने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है कंटिन्यूस मूवमेंट एंड चेंज, तो हो जाएगा फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है प्रवाह, ठीक है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड होता है वेबर, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड होता है वोल्टमीटर। अब देखो इनमें डिफरेंस क्या होता है। ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पर हम मतलब ये डिस्क्राइब करता है मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस को ऑन मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट्स एंड इलेक्ट्रिक मटेरियल्स, ठीक है। जैसे ये एक मैग्नेट हो गई तो ये सारा का सारा उसका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। अच्छा, अब जब मैग्नेटिक फील्ड आपको पता लग गया तो एक गिवन एक सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस है ना, उसमें बहने वाली उसमें पास होने वाली क्या मैग्नेटिक फील्ड को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस, है ना। तो ये कहलाया जाएगा फ्लक्स। तो आप देख सकते हैं फ्लक्स एक मैग्नेटिक फील्ड से रिलेट होता है, आपको पता ही होगा, आपने थोड़ी बहुत अगर फिजिक्स पढ़ी है तो वहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। कंटिन्यूस मूवमेंट एंड चेंज, तो ये हो जाएगा फ्लक्स, मतलब कि प्रवाह होना किसी चीज़ का, जैसे ये प्रवाह हो रहा है ना, यहाँ पर भी प्रवाह हो रहा है। तो देख सकते हैं आप, इजी वर्ड हो जाएगा। ये थोड़ा सा सेंस बेस होते हैं, लॉजिक यहाँ पर काम करता है, थोड़ा सा उससे भी याद करेंगे। हर चीज़ की ट्रिक बनाना भी आपके लिए ठीक नहीं है ना, क्योंकि ये ऐसी चीज़ होती हैं जो मतलब आपके कहीं ना कहीं सिलेबस में भी है, फिजिक्स में भी आप इसको पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ फिटस, तो ये हो जाएगा फिटिसाइड। अब आप विध्वंस कर रहे हैं, आप उसको मार रहे हैं फिटस को, भ्रूण को, तो ये भ्रूण हत्या हो जाएगा फिटिसाइड। इजी वर्ड है। और हमने साइड वाले, मतलब साइड का मतलब होता है किलिंग, रूट वर्ड की तरह कई सारे वर्ड भी फटाफट हम देखते हैं। पहले हमने कर रखे हैं इसमें पैट्रीसाइड। पैट्रीसाइड का मतलब होता है फादर की हत्या, मतलब कि पिता की हत्या। अब इसमें पैट्री आ रहा है तो पितृ से रिलेट करेंगे, मैट्री आ रहा है मातृ से रिलेट करेंगे, माता की हत्या। सोरोरिसाइड मतलब कि सॉरी थी सिस्टर, अब उसकी हत्या हो गई थी, है ना। बोवीसाइड में आप, बोवी का मतलब होता है कैटल, साइड मतलब तो ये जानवरों की हत्या हो जाएगा, तो बोवी को आप इसको याद करें कैटल, है ना। होमिसाइड मतलब कि होम, घर में ह्यूमन रहते हैं तो मनुष्य की हत्या हो जाएगा। पॉपुलसाइड पॉपुलेशन से रिलेट कर सकते हैं, पॉपुलेशन आबादी की हत्या हो जाएगा। जेनोसाइड मतलब कि जीन से रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि प्रजाति की हत्या, किसी जो पूरी की पूरी प्रजाति होती है, किसी भी प्रजाति की हत्या। एमीसाइड, एमी क्या होता है, मित्र। मैंने एमी के भी आपको कई सारे रूट वर्ड बताए थे तो उससे रिलेट कर सकते हैं। फ्रैट्रिसाइड मतलब कि फिर रात में भाई की हत्या हो गई थी। फिटिसाइड में अभी आपने बताया, मतलब फिटस आ रहा है इसमें। मेरिटिसाइड मतलब मैरिशस, इसमें मॉरिशस को रिलेट कर सकते हैं हम, मॉरिशस में हमारा हस्बैंड गया था, है ना, इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। मॉरिशस में हस्बैंड गया था तो वो हस्बैंड की हत्या हो गई थी। तो थोड़ा सा आपको लिंक से ही चीज़ें याद हो जानी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि कई बार मैंने आपको बता भी दी।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टोरी दैट इज़ पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो स्पोकन वर्ड तो हो जाएगा फोक टेल। तो इजी हो जाएगा, फोक डांस होते हैं हमारे, ठीक है, तो उसी से रिलेट करेंगे। लोक नृत्य होते हैं तो ये लोक कथा हो जाएगा, टेल का मतलब कहानी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है गो और कम आफ्टर ए पर्सन और थिंग प्रोसीडिंग अहेड। तो ये हो जाएगा फॉलो। प्रोसीड, प्रोसीड आपको पता होगा मतलब कि आगे बढ़ना, ठीक है, या फिर कार्रवाई को बढ़ाना, कार्रवाई आगे बढ़ाना। प्रोसीडिंग्स आपको पता होगा मतलब प्रोसीड आगे बढ़ाना, तो उससे रिलेट करेंगे। गो और कम आफ्टर ए पर्सन और थिंग प्रोसीडिंग अहेड मतलब कि फॉलो, अनुसरण करना, इजी वर्ड हो जाएगा। एमुलेट हमने कर रखा है, EMU ट्रेन, लेट होने का, डेली अनुकरण करती है, डेली उसकी कॉपी करती है, अनुसरण करती है, डेली के डेली लेट होती है। इमिटेट आ रहा है, आई एम फोटोस्टेट से रिलेट कर सकते हैं। आई एम फोटोस्टेट मतलब मेरी नकल कर दी। नेगलेक्ट फॉर गो मतलब 4 बार आपको कहा जा जा जा, टल जा यहाँ से, जैसे कहते हैं ना टल जा यहाँ से, तो ये वो मतलब 4 बार गो कहा तो आप कोई आपको त्यागने को कह रहा है, मतलब वो आपको भगा रहा है वहाँ से, तो त्यागना 4 बार गो गो गो। एक आर्मी के ऑफिसर ने किसको कहा, सिपाही को कहा, तो वो मतलब उसको त्यागने को बोल रहा है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, चीफ ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्कमैन। तो फोरमैन हो जाएगा मतलब कि अधिकर्मी, फॉर मतलब आगे का, और मैन तो ये तो इजी हो जाएगा मतलब कि चीफ हो जाएगा किसी ग्रुप का, है ना। साइंटिफिक टेस्ट्स और टेक्निक्स यूज्ड इन कनेक्शन विद द डिटेक्शन और क्राइम, तो ये हो जाएगा फोरेंसिक। इजी वर्ड है, फोरेंसिक मतलब कि अपराध की जांच के लिए अत्याधुनिक वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी। फोरेंसिक साइंस होता है, फोरेंसिक रिपोर्ट भी आती है, पता होगा, कोई इशू नहीं होना चाहिए। एबिलिटी टू सी व्हाट माइट हैपन इन द फ्यूचर, तो ये हो जाएगा फॉर साइट। फॉर मतलब आगे का, साइट मतलब दृश्य है, जो आगे का ही फ्यूचर का ही दृश्य जान लेता है, फॉर साइट, इजी वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है, बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी और ए राइट और प्रिविलेज एज ए पेनल्टी फॉर रॉन्ग डूइंग। क्या कह रहा है, वंचित रखना किसी को प्रॉपर्टी से, किसी अधिकार से, किसी प्रिविलेज से, एज ए पेनल्टी ऑफ रॉन्ग डूइंग मतलब उस क्यों कि उसने कुछ गलत किया है, उसकी पेनल्टी के रूप में उसको वंचित रखना। तो ये हो जाएगा फॉरफिटेड मतलब कि जब्त करना किसी चीज़ को। अब इसमें फॉर मतलब कि 4 और फीट, 4 फीट प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है, जब्त, ठीक है, 4 फीट प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है, तो किसी चीज़ को जब्त कर लेना, है ना, किसी चीज़ से किसी को वंचित करना, उसको सजा के तौर पर उसकी ये चीज़ें छीन लेना, प्रॉपर्टी को छीन लेना, उसके अधिकार को, प्रिविलेज को छीन लेना, जब्त कर लेना। तो ये हो जाएगा फॉरफिटेड मतलब कि 4 फीट, 4 फीट प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है। तो आप आसानी से इसको रिलेट कर सकते हैं। सीज तो ईजी हो जाएगा, कैच ईजी है, लूजन, रिलीज, क्लियरेंस, ये सभी ईजी वर्ड हैं। नेक्स्ट वर्ड है मूव अहेड और फॉरवर्ड स्टडीली एंड ग्रेजुअली, तो हो जाएगा फोर्ज। अब देखो फोर्ज का मतलब होता है लगातार आगे बढ़ना। इसमें फोर्ज में आर को अगर हटा दोगे तो फौजी, फौजी आपको देखने को मिलेगा। फौजी लगातार आगे बढ़ते हैं, लेकिन फौजी आप चलो ठीक है ये याद कर ले, आपने कर लिया। एक फोर्ज होता है मतलब कि काउंटरफिट डॉक्यूमेंट और साइन मतलब कि धोखाधड़ी करना, धोखाधड़ी से साइन करना, कहीं ना कहीं काउंटरफिट मतलब नकली की सेंस में भी यूज़ होता है, तो आप इसको मत भूलना। नेक्स्ट वर्ड वही आएगा, फोर्जरी होता है, आपने सुना होगा, फाल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एट्सेट्रा। फोर्जरी होता है जालसाजी करना, आपने कोई चीज़ मतलब कि फोर्ज, जैसे फोर्जरी हमने कर भी रखा है, फोर्जरी, फोर्जरी आ गए, अब तो जालसाजी पक्का होगी टॉम के खिलाफ, ठीक है, 4 जेरी, टॉम एंड जेरी में 4 जेरी आ गए थे, अब जालसाजी पक्का होगी। काउंटरफिट भी हमने कर रखा है, काउंटर, दुकान का काउंटर फिट नहीं आ रहा था अपनी जगह क्योंकि वह नकली था, काउंटरफिट नहीं आ रहा क्योंकि वह नकली था, तो इस तरह से हमने इसको भी याद कर रखा है। तो 2 वर्ड आपके हो गए, एक तो फोर्ज, इसमें आर को हटा देंगे, फौजी को पाएंगे, फौजी लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तो मतलब कि मूव अहेड होना। फॉरवर्ड स्टीडली एंड ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ना, और फौजी लगातार आगे बढ़ रहे हैं, फोर्ज हो जाएगा। एक फोर्ज या फिर फोर्जरी होता है काउंटरफिट डॉक्यूमेंट्स और साइन, तो ये हो जाएगा जालसाजी। तो दोनों वर्ड को आपको याद रखना है, सेम से ही है, तो इनमें ज़्यादा अंतर भी नहीं है ना। एक फोर्ज है मतलब कि सेम ही है वर्ड तो, लेकिन उनके मीनिंग 2 अलग अलग हैं, दोनों वर्ड को आपको याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड है डायरेक्ट एंड आउट स्पोकन, तो हो जाएगा फोर्थ राइट। फोर्थ राइट कई बार मैंने आपको रिवीजन में भी बता रखा है। फोर्थ राइट, फोर्थ और राइट साइड आपके बैठा हुआ व्यक्ति बहुत ज़्यादा ईमानदार है, ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है स्पष्टवादी होना, ईमानदार होना, जो अपने अंदर किसी भी चीज़ को मतलब अलग अलग ना हो, दोगलापन ना हो, ठीक है, मतलब कि जो अंदर है वो ही बाहर है। तो मुंहफट भी हो जाएगा, आउट स्पोकन जो मुखर होता है, मुंहफट होता है।
और स्पष्टवादी भी हो जाएगा, ईमानदार भी हो जाएगा। आप इसमें ईमानदार और स्पष्टवादी, मुफट को भी सभी को रिलेट कर सकते हैं। जो मेरे फोर्थ राइट साइड बैठा आदमी है, बहुत ज़्यादा ईमानदार है, स्पष्टवादी है, मुफट है। डेवियस मतलब कि देवी प्रसाद बहुत ज़्यादा कपटी है, चालाक है। कैंडिड हमने याद कर रखा है, कैन वी डिड दिस, स्पष्ट बताओ। अन लगा देंगे तो अस्पष्ट हो जाएगा। तो हमारे 25 वर्ड हम यहीं समाप्त करते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं, उसमें व्हाट्सएप का आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर हाई लिख कर भेजिए तो सभी डिटेल आपको अपने व्हाट्सएप पर ही मिल जाएंगी। तो आप पैकेज में या फिर इंडिविजुअली भी आप सभी सीरीज़ की पीडीएफ को ग्रैब कर सकते हैं। बाकी आपको डिटेल वहीं मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए 25 वर्ड के साथ। बाय बाय।